नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल। मेरे YouTube चैनल ब्राइट कोचिंग क्लासेज पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से आपके TGT PGT से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के साथ हम उपस्थित हुए हैं। साथियों, इन प्रश्नों के उत्तर आप सब अतिशीघ्र हल करने का प्रयास करिएगा तथा कमेंट बॉक्स में अपने स्कोर जरूर बताइएगा। साथियों, मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटे की बटन को भी प्रेस करें तथा मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। साथियों, आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस स्थान पर भारतीय पूर्व ऐतिहासिक चित्रकारी के नमूने मिलते हैं? पहला विकल्प है होशंगाबाद और दूसरा विकल्प है मिर्ज़ापुर, तीसरा विकल्प है भीमबेटका, चौथा विकल्प है उपरोक्त सभी। साथियों, इसका जो सही उत्तर है उपरोक्त सभी है। होशंगाबाद में भी प्रागैतिहासिक चित्र मिलते हैं और मिर्ज़ापुर में भी प्रागैतिहासिक चित्र मिलते हैं। भीमबेटका में भी प्रागैतिहासिक चित्र मिलते हैं। मिर्ज़ापुर में सर्वप्रथम 1880 ईस्वी में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज हुई थी, जिसकी खोजकर्ता थे आर्चीबाल्ड कार्लाइल तथा कॉकबर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भीमबेटका नाम पहाड़ी में कितनी गुफाएं प्राप्त हुई हैं? इसका जो पहला विकल्प है 30 और दूसरा विकल्प है 750, तीसरा विकल्प है 285, चौथा विकल्प है 135। साथियों, इसका जो सही विकल्प है 750। वास्तविक रूप से भीमबेटका में 600 गुफाएं हैं, जिसमें 275 चित्रित गुफाएं हैं। तो 750 के इर्द गिर्द 600 गुफा आ रही है, इसलिए 750 गुफाएं का विकल्प सही माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भीमबेटका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका क्या है? पहला विकल्प है नगर और दूसरा विकल्प है पहाड़ी, तीसरा विकल्प है जंगल, चौथा विकल्प है मंदिर। साथियों, इसका जो सही विकल्प है वो है पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भीमबेटका शिलाश्रय कहाँ पर स्थित है? इसका जो पहला विकल्प है राजस्थान और दूसरा विकल्प है उत्तर प्रदेश, चौथा विकल्प है मध्य प्रदेश और चौथा विकल्प है बिहार। तो साथियों, इसका जो सही विकल्प है मध्य प्रदेश। भीमबेटका मध्य प्रदेश में पड़ता है। भीमबेटका की खोज 1958 में प्रोफेसर विष्णुधर वाकाडकर ने की है। तो इसका सही विकल्प है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भीमबेटका चित्रों की खोज किसने की? भीमबेटका चित्रों की खोज किसने की? इसका जो पहला विकल्प है श्री राय कृष्णदास और दूसरा विकल्प है नंदलाल बोस, तीसरा विकल्प है रामचंद्र शुक्ल, चौथा विकल्प है श्री V.S. वाकाडकर। साथियों, इसका जो सही विकल्प है वो है प्रोफेसर विष्णुधर वाकाडकर ने 1958 में खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भीमबेटका गुफा की खोज हुई
भीमबेटका गुफा की खोज हुई। इसका जो पहला विकल्प है 1955, दूसरा विकल्प है 1958, तीसरा विकल्प है 1959 और चौथा विकल्प है 1971। साथियों, इसका जो सही विकल्प है वो है 1958। सन 1958 ईस्वी में प्रोफेसर विष्णुधर वाकाडकर ने भीमबेटका गुफा की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भीमबेटका में कौन से चित्र हैं? भीमबेटका में कौन से चित्र हैं? इसका जो पहला विकल्प है प्रागैतिहासिक, दूसरा विकल्प है बौद्ध, तीसरा विकल्प है जैन, चौथा विकल्प है ईसाई। भीमबेटका में कौन से चित्र हैं? तो इसका जो सही विकल्प है वो है प्रागैतिहासिक का विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भीमबेटका शैल चित्रों में सबसे अधिक किस रंग का प्रयोग किया गया है? भीमबेटका शैल चित्रों में सबसे अधिक किस रंग का प्रयोग किया गया है? इसका जो पहला विकल्प है लाल, दूसरा विकल्प है पीला, तीसरा विकल्प है हरा, चौथा विकल्प है बैंगनी। साथियों, इसका जो सही विकल्प है वो है लाल रंग का विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भीमबेटका के चित्र अधिकतर कहाँ बने हुए मिलते हैं? इसका जो पहला विकल्प है फर्श पर और दूसरा विकल्प है दीवार और तीसरा विकल्प है मुंडेरों पर और चौथा विकल्प है गुफाओं के द्वार पर। साथियों, इसका जो सही विकल्प है वो है दीवार व छत पर, अतः ख विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भीमबेटका किस शहर के पास स्थित है? इसका जो पहला विकल्प है मिर्ज़ापुर, दूसरा विकल्प है रायपुर, तीसरा विकल्प है इंदौर और चौथा विकल्प है भोपाल। भोपाल जो भीमबेटका जो शहर है वो भीमबेटका जो प्रागैतिहासिक स्थल है वो जो है भोपाल शहर के पास स्थित है। इसका जो सही विकल्प है घ भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भीमबेटका की शिला उत्कीर्ण चित्रकारी किस अवध की है? भीमबेटका की शिला उत्कीर्ण चित्रकारी किस अवध की है? साथियों, इसमें जो पहला विकल्प दिया गया है वो है नियोलिथिक और दूसरा है मेसोलिथिक, तीसरा है पैलियोथिक, चौथा है चैलकोलिथिक। साथियों, प्रागैतिहासिक को जो अंग्रेजी नाम है वो है पैलियोथिक एज, उसके बाद है मध्य पाषाण काल को मेसोलिथिक, नवपाषाण काल को नियोलिथिक एज कहते हैं। तो भीमबेटका का जो शैल चित्र है वो मध्य पाषाण काल में है, इसलिए हम ख विकल्प सही करेंगे। इसका जो अंग्रेजी शब्द है अंग्रेजी नाम है वो है मेसोलिथिक एज। ख विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भीमबेटका लखनिया दरी पंचमढ़ी प्रसिद्ध है। इसका जो सही विकल्प है स्तूप के लिए, दूसरा विकल्प है प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए, चौथा विकल्प है विष्णु मंदिर के लिए और चौथा विकल्प है
गुफा के लिए। इसका जो सही विकल्प है वो है प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। ख विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भीमबेटका के किस शैलाश्रय का नाम ऑडिटोरियम सभागार दिया गया है? इसका जो सही विकल्प है, इसका जो पहला विकल्प है शैलाश्रय संख्या 1 और दूसरा विकल्प है शैलाश्रय संख्या 12, तीसरा विकल्प है शैलाश्रय संख्या 3, चौथा विकल्प है शैलाश्रय संख्या 15। साथियों, इसका जो सही विकल्प है वो है शैलाश्रय संख्या 3। शैलाश्रय संख्या 3 को भीमबेटका का ऑडिटोरियम सभागार का नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रागैतिहासिक भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुई? भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सर्वप्रथम किस क्षेत्र में हुई? तो इसका जो सही विकल्प है बनारस और दूसरा विकल्प इसका पहला विकल्प है बनारस और दूसरा विकल्प है कानपुर, तीसरा विकल्प है मिर्ज़ापुर, चौथा विकल्प है आजमगढ़। साथियों, इसका जो सही विकल्प है वो है मिर्ज़ापुर। भारत में सर्वप्रथम मिर्ज़ापुर स्थल की खोज हुई थी 1880 ईस्वी में। आर्चीबाल्ड कार्लाइल तथा काकबर ने खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिर्ज़ापुर की गुफाओं में सर्वाधिक चित्र इनमें से किस विषय पर है? मिर्ज़ापुर की गुफाओं में सर्वाधिक चित्र इनमें से किस विषय पर है? इसका जो पहला विकल्प है आमोद प्रमोद और दूसरा विकल्प है नृत्य, चौथा विकल्प है आखेट और तीसरा विकल्प है आखेट, चौथा विकल्प है पारिवारिक। साथियों, इसका जो सही विकल्प है वो है आखेट का विकल्प सही है। मिर्ज़ापुर की गुफाओं में जो सर्वाधिक चित्र मिले हैं वो आखेट विषय पर बनाए गए हैं और पूरी प्रागैतिहासिक कला में सबसे ज़्यादा आखेट विषय पर चित्र बनाए गए हैं। इसका जो सही विकल्प है ग सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिर्ज़ापुर क्षेत्र की किन पहाड़ियों पर प्रागैतिहासिक गुफा चित्र बने हुए हैं? इसका जो पहला विकल्प है श्यामला पहाड़ियों पर और दूसरा विकल्प है कबरा पहाड़ियों पर, तीसरा विकल्प है पहाड़गढ़ी पर और चौथा विकल्प है कैमूर की पहाड़ियों पर। साथियों, इसका जो सही विकल्प है कैमूर की पहाड़ियों पर, घ विकल्प सही है। मिर्ज़ापुर जो है कैमूर पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र मिर्ज़ापुर किस प्रदेश में है? प्रागैतिहासिक चित्रों का क्षेत्र मिर्ज़ापुर किस प्रदेश में है? इसका जो पहला विकल्प है उत्तर प्रदेश, दूसरा विकल्प है मध्य प्रदेश, तीसरा विकल्प है राजस्थान और चौथा विकल्प है बिहार। साथियों, इसका जो सही विकल्प है वो है उत्तर प्रदेश का विकल्प सही है। मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश का एक जिला है जहां पर प्रागैतिहासिक चित्र प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिर्ज़ापुर किन क्षेत्रों का कला केंद्र है? मिर्ज़ापुर किन क्षेत्रों का कला केंद्र है? पहला विकल्प है प्रागैतिहासिक, दूसरा विकल्प है अवधी, तीसरा विकल्प है राजस्थान, चौथा विकल्प है बिहार। साथियों, इसका जो सही विकल्प है वो है प्रागैतिहासिक चित्र के लिए है वो मिर्ज़ापुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मिर्ज़ापुर में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों में नृत्य का दृश्य किस गुफा में अंकित है?
मिर्जापुर में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों में नृत्य का दृश्य किस गुफा में अंकित है? इसका जो पहला विकल्प है पंचमुखी, दूसरा विकल्प है मुखादरी और तीसरा विकल्प है भंडरिया, चौथा विकल्प है लिखुनिया। साथियों, नृत्य का दृश्य लिखुनिया 2 में चित्रित है, अतः ख विकल्प सही है। भंडरिया में एक चित्र प्राप्त होता है जो बहुत ही प्रसिद्ध है, वो है सुअर का शिकार, घायल सुअर का चित्र। भंडरिया मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सांभर के आखेट का दृश्य किस गुफा में चित्रित है? सांभर के आखेट का दृश्य किस गुफा में चित्रित है? साथियों, इसका जो पहला विकल्प है लिखुनिया, दूसरा विकल्प है भीमबेटका और चौथा विकल्प है तीसरा जोगीमारा, चौथा विकल्प है भंडरिया। साथियों, इसका जो सही विकल्प है वो है लिखुनिया, अतः का विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पेड़ पर चढ़ते हुए लंगूर का चित्रण किस शैलाश्रय में हुआ है? इसका जो पहला विकल्प है पंचमढ़ी, दूसरा विकल्प है मिर्जापुर, तीसरा विकल्प है सिंघनपुर, चौथा विकल्प है भीमबेटका। साथियों, इसका जो सही विकल्प है भीमबेटका, तथा घ विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचमढ़ी क्षेत्र में चित्र कितनी श्रेणियों में विभक्त हैं? पंचमढ़ी क्षेत्र में चित्र कितनी श्रेणियों में विभक्त हैं? इसका जो विकल्प दिया है पहला 2 और दूसरा विकल्प है 4, तीसरा विकल्प है 6, चौथा विकल्प है 3। साथियों, इसका जो सही विकल्प है वो है 3 श्रेणियों में विभक्त है, घ विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचमढ़ी में कुल 5 गुफाएं काटकर बनाई गई हैं जिनके बारे में कहा जाता है। विकल्प है पहला पांडवों के वनवास निवास स्थल और दूसरा विकल्प है आदि मानव के गृह, तीसरा विकल्प है भारतीय फौज का निवास गृह, चौथा विकल्प है आर्यों का निवास स्थल। साथियों, इसका जो सही विकल्प है वो है का पांडवों के वनवास निवास स्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम प्रागैतिहासिक काल की चित्रकला की खोज किसने की? इसका जो पहला विकल्प है मुगलों ने, दूसरा विकल्प है अंग्रेजों ने, तीसरा विकल्प है बंगालियों ने और चौथा ये सभी। साथियों, इसका जो सही विकल्प है वो है अंग्रेजों ने खोज की। भारत में प्रागैतिहासिक चित्रों की खोज सर्वप्रथम अंग्रेजों ने की, ख विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। होशंगाबाद क्षेत्र के आदमगढ़ पहाड़ी में चित्रित है। होशंगाबाद क्षेत्र के आदमगढ़ पहाड़ी में चित्रित है। इसका जो पहला विकल्प है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा विकल्प है प्राचीन काल, तीसरा विकल्प है आधुनिक काल, चौथा विकल्प है मध्यकाल। इसका जो सही विकल्प है वो प्रागैतिहासिक काल, का विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। होशंगाबाद किस चित्रकला के लिए जाना जाता है? होशंगाबाद किस चित्रकला के लिए जाना जाता है? इसका जो पहला विकल्प है मालवा
और दूसरा विकल्प है मुगल चित्रकला, तीसरा विकल्प है शैल चित्रकला, चौथा विकल्प है दक्षिणी चित्रकला। साथियों, इसका जो सही विकल्प है वो है शैल चित्रकला। होशंगाबाद शैल चित्रकला के लिए जाना जाता है, प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए जाना जाता है, अतः इसका विकल्प ग सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जिराफ ग्रुप का चित्रण कहाँ मिलता है? जिराफ ग्रुप का चित्रण कहाँ मिलता है? इसका जो पहला विकल्प है आदमगढ़, दूसरा विकल्प है भंडारिया, तीसरा विकल्प है भीमबेटका, चौथा विकल्प है लिखुनिया। साथियों, इसका जो सही विकल्प है वो है आदमगढ़, होशंगाबाद मध्य प्रदेश में है, अतः का विकल्प सही है। जिराफ ग्रुप का चित्र आदमगढ़, होशंगाबाद मध्य प्रदेश में प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचमढ़ी की खोज किसने की थी? पंचमढ़ी की खोज किसने की थी? इसका जो पहला विकल्प है G.R. हंटर, और दूसरा विकल्प है R.D. बनर्जी, तीसरा विकल्प है कागबर्न, चौथा विकल्प है कनिंघम। साथियों, पंचमढ़ी की खोज करने वाले जो विद्वान हैं, वैज्ञानिक हैं, वो हैं G.R. हंटर, 1932 में खोज की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक विशालकाय बकरी का चित्र किस गुफा में मिलता है? इसका जो पहला विकल्प है भंडारिया मिर्जापुर उत्तर प्रदेश, और दूसरा विकल्प है पंचमढ़ी, तीसरा विकल्प है लिखुनिया, चौथा विकल्प है बेल्लारी। साथियों, इसका जो सही विकल्प है वो है पंचमढ़ी। विशालकाय बकरी का जो चित्र प्राप्त होता है बाजार के, वो पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में प्राप्त होता है, अतः ख विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचमढ़ी की गुफा भारत के किस राज्य में है? पहला विकल्प है उत्तर प्रदेश, दूसरा विकल्प है मध्य प्रदेश, तीसरा विकल्प है आंध्र प्रदेश, चौथा विकल्प है बिहार। पंचमढ़ी जो है वर्तमान में मध्य प्रदेश में है, अतः ख विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा स्थल भारत का ऐतिहासिक स्थल नहीं है? साथियों, इसका जो पहला विकल्प है वो है हड़प्पा, और दूसरा विकल्प है सिंघनपुर, तीसरा विकल्प है लोथल, चौथा विकल्प है मोहनजोदड़ो। साथियों, इसका जो सही विकल्प है वो है सिंघनपुर। सिंघनपुर आद्य-ऐतिहासिक कला के अंतर्गत नहीं आता है, यह प्रागैतिहासिक कला के अंतर्गत आता है। बाकी हड़प्पा, लोथल, मोहनजोदड़ो ये तीनों स्थल आद्य-ऐतिहासिक कला के अंतर्गत आते हैं, सिंधु सभ्यता के समय के स्थल हैं। हड़प्पा रावी नदी के किनारे मुल्तान जिले के मांटगोमरी नामक स्थान पर है, और लोथल अहमदाबाद गुजरात में है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे लरकाना नामक जिला पाकिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस काल के मानव ने सर्वप्रथम चित्रकला का प्रयोग किया? क्वेश्चन है किस काल
किस काल के मानव ने सर्वप्रथम चित्रकला का प्रयोग किया? इसका जो पहला विकल्प है उत्तर पाषाण काल, दूसरा विकल्प है वैदिक काल, तीसरा विकल्प है मध्य पाषाण काल, चौथा विकल्प है आधुनिक काल। साथियों, इसका जो सही विकल्प है किस इस, इसका जो सही विकल्प है वो है उत्तर पाषाण काल का विकल्प सही है। सर्वप्रथम चित्रकला का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ मिलते हैं? उत्तर प्रदेश में प्रागैतिहासिक चित्र कहाँ मिलते हैं? पहला विकल्प है सिंहरिया, दूसरा विकल्प है सारनाथ, तीसरा विकल्प है मिर्जापुर, चौथा विकल्प है अवध। साथियों, प्रागैतिहासिक चित्र सर्वप्रथम पूरे भारत में सर्वप्रथम मिर्जापुर से हमें प्राप्त होते हैं। 1880 ईस्वी में इसकी खोज हुई, अतः ग विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नवपाषाण काल में मानव कहाँ रहता था? नवपाषाण काल में मानव कहाँ रहता था? इसका जो पहला विकल्प है बस्तियों में, दूसरा है जंगल में और तीसरा विकल्प है शहरों में, चौथा विकल्प है पहाड़ों पर। साथियों, इसका जो सही विकल्प है नवपाषाण काल। नवपाषाण काल में मानव बस्ती बनाकर रहना सीख गया था, चाक का प्रयोग करना सीख गया था, चित्रकारी यहीं से नवपाषाण काल से करना सीख गया, जानवरों को भून करके खाने लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। होशंगाबाद किस नदी की किनारे बसा है? इसका जो सही विकल्प है नर्मदा, और दूसरा विकल्प है कावेरी, तीसरा विकल्प है यमुना, चौथा विकल्प है गंगा। इसका जो सही विकल्प है वो है नर्मदा नदी का विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रागैतिहासिक चित्रों में किस रंग का प्रयोग अधिक हुआ है? प्रागैतिहासिक चित्रों में किस रंग का प्रयोग अधिक हुआ है? इसका जो पहला विकल्प है गेरू लाल रंग, और दूसरा विकल्प है हरा, तीसरा विकल्प है पीला, चौथा विकल्प है बैगनी। साथियों, इसका जो सही विकल्प है वो है गेरू लाल रंग का प्रयोग हुआ है का विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के लेखक, भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला के लेखक कौन थे? इसका जो पहला विकल्प है एडरसन, दूसरा विकल्प है अमरनाथ दत्त, तीसरा विकल्प है अजीत घोष और चौथा विकल्प है जगदीश गुप्त। साथियों, इसका जो सही विकल्प है वो है डॉक्टर जगदीश गुप्त। इन्होंने भारतीय प्रागैतिहासिक चित्रकला नामक बुक लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रागैतिहासिक शिला चित्रों का विषय क्या था? इसका जो पहला विकल्प है पशु पक्षी, दूसरा विकल्प है युद्ध, तीसरा विकल्प है आखेट, चौथा विकल्प है उपरोक्त सभी। साथियों, इसका जो सही विकल्प है वो है आखेट। आखेट विषय पर प्रागैतिहासिक कला में चित्र बनाए गए हैं ज़्यादातर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। प्रागैतिहासिक चित्रों का धरातल क्या है? इसका जो पहला विकल्प है कपड़ा, दूसरा विकल्प है शिला, तीसरा विकल्प है कैनवास, चौथा विकल्प है कागज। साथियों, इसका जो सही विकल्प है शिला है
पत्थरों पर चित्रकारी किए हैं, गुफाओं की दीवारों पर, फर्शों पर, छतों में चित्रकारी की गई है, अतः इसका विकल्प ख सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घायल सूअर का प्रसिद्ध गुफा चित्र कहाँ से प्राप्त होता है? घायल सूअर का प्रसिद्ध गुफा चित्र कहाँ से प्राप्त होता है? इसका जो पहला विकल्प है अमरनाथ, दूसरा विकल्प है बेल्लारी, तीसरा विकल्प है मानिकपुर, चौथा विकल्प है मिर्जापुर। साथियों, इसका जो सही विकल्प है वो है मिर्जापुर में। मिर्जापुर का जो स्थल है भलढरिया, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश में स्थित है, वहाँ पर घायल सूअर का चित्र प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चारकोल क्या है? इसका जो पहला विकल्प है विकल्प है लोहा, और दूसरा विकल्प है प्लास्टिक, तीसरा विकल्प है कोयला, और चौथा विकल्प है कोलतार की बत्ती। साथियों, इसका जो सही विकल्प है वो है कोयला। ये जो है अंगूर या अमरूद की लकड़ी को जलाकर बनाई जाती है, जिससे आर्टिस्ट लोग, चित्रकार लोग चित्रकारी करते हैं। साथियों, मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।